क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अ कॉलेज अवार्डेड 40 मेडल्स इन फुटबॉल, 55 मेडल्स इन बास्केटबॉल एंड 60 मेडल्स इन क्रिकेट. If these medals went to 100 men and only 5 men got medals in all 3 sports, how many received medals in exactly 2 of 3 sports? ठीक है, चलिए उपेंद्र कुलदीप का आंसर आ चुका है. एक कॉलेज ने फुटबॉल में 40 पदक, बास्केटबॉल में 55 और क्रिकेट में 60 पदक प्रदान किए. यदि ये पदक 100 पुरुषों के पास गए हैं और तीनों खेलों में केवल 5 पुरुषों को पदक मिले हैं, तो 3 में से 2 खेलों में कितने पदक प्राप्त हुए? ठीक है, हाँ, प्रिपरेशन करते रहिए, एग्जाम जब होगा तो अच्छी बात है. तो हमने आपको बताया था ये जो क्वेश्चन होता है ये कौन सा होता है, वेन डायग्राम वाला. आपको याद होगा, स्पेशली हमने कहा था थोड़ा सा ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको दिक्कत कर सकता है. आपको 3 वेन डायग्राम बनाने हैं, और 3 सर्कल ऐसे बनाने हैं जिसमें आपके तीनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो. अब देखिए यहां पर आपका एक दिया है 40, पहले वाले के लिए दिया है, दूसरे वाले के लिए 55 दिया है और तीसरे वाले के लिए आपका 60 दिया है. देखिए पहले में पूरे सर्कल में 40 है, दूसरे में 55 है, तीसरे में 60 है, और तीनों में मिलाकर के आपका कितना है, एग्जैक्टली 5. तीनों के पास आपके 5 है. तो इसने ये पूछा है एग्जैक्टली 2 गेम्स में कितने लोगों को मेडल्स प्राप्त हुआ है, मतलब 2 गेमों में कितने मेडल्स प्राप्त हुए हैं. तो अब यहां पर एक चीज आपको याद होगी, हमने आपको बताया था कि यहां पर टोटल आपका 100 दिया है. हमने आपको यहां पर 2-3 कंडीशन बताई थी. एक में तो हाइड करके हम कर लेते हैं, इसको हाइड करके हम इनको दोनों पता होता था तो इसे निकाल लेते थे. जब ये हाइड वाला नहीं हो पाता तो हमने क्या बताया था कि ये 40, 60, 100 और 55, ये 40, 60, 100 और 55, ये आपका 155 आ रहा है, जबकि एक्चुअल में है कितने, 100. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 55 हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है. हमने आपको एक चीज बताई थी कि 55 एक्स्ट्रा क्यों आता है, कि ये डबल वाली एग्जैक्टली 2 वाली वैल्यू जो है वो 2 बार एक्स्ट्रा काउंट, 2 बार काउंट होती हैं. यानी कि एक बार तो आपकी एग्जैक्टली 2 वाली वैल्यू काउंट हो रही है और 3 वाली वैल्यू 2 बार एक्स्ट्रा काउंट हो रही है, और इसी वजह से आपका 55 क्या आता है, एक्स्ट्रा आता है. तो बिल्कुल सिंपल फंडा है इस क्वेश्चन का. बिल्कुल सिंपल फंडा है कि आपका क्या है कि ये डबल वाली वैल्यू तो एक बार और ट्रिपल वाली वैल्यू आपकी 2 बार एक्स्ट्रा आप ले लेंगे, तो जो एक्स्ट्रा वाली वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी. और इसी के साथ क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है. ट्रिपल वाली वैल्यू 5 दे रखी है, तो डबल वाली वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 45. यही आपका आंसर. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके, चलो चेक करते हैं आज. वेरी गुड कप्तान, सचिन, प्रियंका, अनुज, FB चेक कर लेते हैं, बता देते हैं किस किस के मैसेज, भाई क्या मैसेज किए हुए हैं आप लोगों ने. ठीक है, तो ये आपका पहला आपका प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अ बैग है 7 रेड 4 व्हाइट एंड 3 ग्रीन बॉल्स वाइल अनदर बैग, यानी कि 2 बैग हैं, एक बैग ए है और एक बैग बी है. तो बैग ए में क्या है, 7 लाल, 7 रेड, 4 व्हाइट एंड 3 ग्रीन. तो पहले बैग में आपकी 7 रेड बॉल हैं, ठीक है, और 4 व्हाइट बॉल हैं, 4 सफेद गेंदें हैं और 3 ग्रीन हैं. ये आपको पहले बैग में है. जबकि दूसरे बैग में 5 लाल, 6 पीली और 3 नीली हैं. ठीक है, तो दूसरा जो बैग है उसमें आपका 5 रेड हैं और 6 येलो हैं और 3 ब्लू बॉल्स हैं. ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. एग्जाम कब होगा मेरे भाई, देखो एग्जाम हो सकता है आपका नवंबर के फर्स्ट वीक में जाए, लेकिन आप ऐसे प्रिपरेशन मत करो कि नवंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा. आप ये सोच के प्रिपरेशन करो कि एग्जाम आपका 20 अक्टूबर से ही है. अब देखो, अब इसमें यह कहा गया है कि अ बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन आउट इट. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड.
यादृच्छिक रूप से एक बैग चुना जाता है और एक गेंद निकाली जाती है, तो निकाली गई गेंद की लाल रंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है, कुछ बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। यहां पर एक चीज आपको समझने वाली बात है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर समझने वाली एक चीज है, और वो समझने वाली चीज क्या है कि पहली बात तो यह है कि आपने पहले एक बैग सेलेक्ट किया है और फिर उस बैग से आप एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पहले तो आप ये सोचेंगे कि बैग ए से रेड होने की प्रोबेबिलिटी या फिर बैग बी से। देखो, जब हम दो बैगों से बॉल निकाल रहे हैं, ये नहीं है कि दोनों को एक साथ मिक्स करके हम निकाल रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ऐसा नहीं कि हम दोनों बैगों से एक साथ मिक्स करके बॉल निकाल रहे हैं। अगर दोनों बैगों से एक साथ मिक्स करके बॉल निकाल रहे होते तो टोटल बॉल इसकी लेते, टोटल इसकी लेते, और उसमें टोटल रेड कितनी है उससे हम सीधे प्रोबेबिलिटी निकाल देते। लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि पहले आप एक बैग सेलेक्ट कर रहे हैं फिर उसमें से बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो या तो बैग ए होगा भाई, या तो बैग ए होगा या फिर बैग बी होगा। या तो बैग ए में से रेड बॉल आएगी या फिर बैग बी में से रेड बॉल आएगी, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब सुकून से समझिएगा कि अगर आप दो बैग में से कोई एक बैग ले रहे हैं तो बैग ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 होगी या नहीं होगी? आपको दोनों की प्रोबेबिलिटी लेनी है। पहले तो बैग ए के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, उसके बाद बॉल की प्रोबेबिलिटी। अगर बैग और बॉल दोनों कंडीशन दी जाए तो पहले बैग की प्रोबेबिलिटी फिर बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो बैग ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल दो बैग हैं, उसमें से एक बैग होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और उसमें भी रेड होने की प्रोबेबिलिटी, रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रेड कितनी है? 7, टोटल कितनी है? 14, तो रेड की प्रोबेबिलिटी 7/14। तो ये तो बैग ए में से रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी ये है, और दोनों बैग में से एक बैग होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। बिल्कुल सिमिलरली बैग बी में, बैग बी लेने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। क्यों? क्योंकि बैग दो हैं, उनमें से बैग बी होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब बैग बी में रेड होने की प्रोबेबिलिटी 5, और टोटल आपकी कितनी है? 14, यानी कि 5/14। अब हम जानते हैं या तो ये वाला बैग होगा या फिर ये वाला बैग होगा, यानी कंडीशन और वाली होगी, और वाली मतलब प्लस होगी। तो ये 7/28 और ये 5/28 और ये आपका 12/28। 12/28 मतलब 4 से 3, 4 से 7। अब कुछ बच्चों ने क्या किया होगा? डायरेक्ट किया होगा, डायरेक्ट 7 और 5 12, टोटल 28 से डिवाइड, और उनका आंसर सही भी आ गया होगा। वो बाई चांस वाली बात ऐसी है कि जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनका आंसर सही आ गया होगा, लेकिन आप इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/7। अगर प्रोबेबिलिटी में कभी दो बैग वाला क्वेश्चन आए और उसमें अगर ये कंडीशन मेंशन कर दे कि पहले वो बैग को सिलेक्ट कर रहा है फिर बॉल को सिलेक्ट कर रहा है, तो पहले बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी लेंगे, क्योंकि दो बैग हैं और दो में से एक बैग होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, और बैग ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 ले ली। अब उसमें रेड की प्रोबेबिलिटी, ये हो गई कंप्लीट। अब बैग बी के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और उसमें रेड होने की 5/40, क्योंकि हम सभी जानते हैं रेड बॉल अगर हम एक निकाल रहे हैं तो दोनों बैग से नहीं होगी, या तो बैग ए से होगी या फिर बैग बी से होगी। नेक्स्ट देखिए, लेट पी बी द मीन ऑफ एम ऑब्जर्वेशन एंड क्यू बी द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन while p is less than and equal to q if the combined mean of m plus n observation is c, then which one of the following is correct। मान लीजिए n प्रेक्षणों का माध्य p है और n का q है। यदि p is less than and equal to q है तो m plus n का माध्य अगर c है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? देखिए, ये क्वेश्चन बेहद आसान है अगर आप थोड़ा सा इसमें ध्यान से करेंगे, अदरवाइज ये अच्छे बच्चों को कंफ्यूज भी कर देता है। देखिए, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि आप ये सोचिए आपने एलिगेशन पढ़ा हुआ है। अब यहां पर m जो है उनका रेशियो, उनका जो मीन आपको दिया है, मीन मतलब एवरेज क्या दिया है? n दिया है, ठीक है। m पिछड़ों का माध्य p दिया गया है। क्या दिया गया है आपको? p दिया गया है, तो इसका मीन जो है वो p दिया गया है, ठीक है। और जो बचे हुए हैं उनका मीन आपको क्या दिया हुआ है? q दिया गया है, तो इसका मीन आपको गिवन है q, और कंप्लीट का मीन जो दिया है वो आपको c दिया है। आपको यह पता है कि p इज लेस देन एंड इक्वल टू आपका क्या है? q है।
तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब कभी भी हम एलिगेशन लगाते हैं तो एलिगेशन में ये वाली जो वैल्यू होती है वो इन दोनों के क्या होती है, बीच में होती है। बिल्कुल जानते हैं कि एलिगेशन में ये मिड वाली वैल्यू जो होती है वो दोनों के बीच में होती है, यानी सी की जो वैल्यू होगी P और Q के बीच में होगी। एक चीज तो कंफर्म हो गई। अब P और Q के बीच में होगी क्योंकि P छोटा है और Q बड़ा है। तो अगर ये P छोटा है Q बड़ा है तो P से तो ये वैल्यू बड़ी होगी और Q से छोटी होगी, क्योंकि बड़ी वैल्यू से तो इसको हम कम होती है, छोटी वैल्यू से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अगर थोड़ा सा भी आपको लॉजिकली आप इसे सोचेंगे तो बिना पेन के विद इन 1 सेकेंड आप इसे टिक कर देंगे कि C की जो वैल्यू होगी P से तो इक्वल या लेस होगी और Q से आपकी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।